नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर है 5, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी एक्सरसाइज 5.2 हम इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन डेट ए डी एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द ए पी। ए nth टर्म हमें ए पी की निकालनी है। ठीक है, हमें ए दे दिया है, डी दे दिया है, एन दे दिया है। ठीक है, तो क्या होता है, ए एन जो कि nth टर्म होती है, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पर है 7 प्लस एन की वैल्यू है यहाँ पर 8, तो 8 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 3 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 प्लस 8 माइनस वन 7, और 7 3 या कितना होगा 21, 7 प्लस 21 होगा 28। ये इसका हमारा क्या हो गया है, ए एन टर्म हो गई है, यानी कि nth टर्म ऑफ ए पी। तो कितना हो जाएगा, ए एन इक्वल टू 28 आ गया है। इसका सेकंड पार्ट है, ए की वैल्यू दे दी है -18, डी की वैल्यू हमें निकालनी है, एन की वैल्यू है 10 और ए एन की वैल्यू है 0। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है फॉर्मूला। ए एन की वैल्यू है हमारे को 0 दे रखी है, इक्वल टू ए की वैल्यू है -18 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 माइनस वन इंटू डी जो कि हमें निकालना है। ठीक है, तो -18 उधर चल जाएगा, तो 10 में से 1 जाएगा तो 9D इक्वल टू 18 बन जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस का 18, तो D इक्वल टू 18/9, ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो D की वैल्यू आ गई है 2। इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम। यहाँ पर हमें A की वैल्यू निकालनी है, D की वैल्यू दे रखी है हमें -3, N की वैल्यू 18 है और AN की वैल्यू है -5। ठीक है, तो क्या होता है, AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है फॉर्मूला। AN की वैल्यू दे रखी है हमें -5, A की वैल्यू हमें निकालनी है, तो प्लस का A रख देंगे यहाँ पर, N माइनस वन यानी कि 18 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5 इक्वल टू ए प्लस 17, 3 जा कितना होगा 51। ठीक है, और ये माइनस का है, तो माइनस का 51, क्योंकि 18 में से 1 जाएगा तो 17 बचेगा, वो भी प्लस का, और 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 माइनस का, ये इक्वल के उधर जाएगा, तो a इक्वल टू -5 प्लस का 51, तो a की वैल्यू हो गई है हमारे पास कितनी, 46। a की वैल्यू कितनी हो गई है हमारे पास, 46 हो गई है। इसका फोर्थ पार्ट कर रहे हैं हम। a की वैल्यू दे दी है उसने हमारे को -18.9, d की वैल्यू 2.5, n की वैल्यू हमें निकालनी है और an की वैल्यू 3.6 दे दी है। क्या होता है फॉर्मूला, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, an की वैल्यू है 3.6 इक्वल टू a की वैल्यू है -18.9 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है 2.5। ठीक है, ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, n माइनस वन इंटू 2.5 इक्वल टू 3.6 प्लस 18.9। तो देखिए इसको हम एडिशन करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 6 और 9, 15 का 5, कैरिड का 1, 3 और 9 12 का 2, कैरिड का 1, 22.5 हो गया है ये, n माइनस वन इंटू 2.5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो n माइनस वन इक्वल टू 22.5 अपॉन 2.5। ठीक है, इसको हम डिवाइड लगा लेते हैं, यानी कि 25 ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, अब 25 1 जा 25, 25 9 जा 225, तो n माइनस वन इक्वल टू 9, n इक्वल टू 9, ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का 1, तो n की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 10। इसका फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं हम। a की वैल्यू हमें दे दी है 3.5, d की वैल्यू 0, n की वैल्यू 105 और an की वैल्यू हमें निकालनी है, तो an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। an की वैल्यू हमें निकालनी है,
ए की वैल्यू है 3.5 प्लस एन की वैल्यू है 105 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 0। ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा, तो ए एन की वैल्यू हो जाएगी हमारी डायरेक्टली 3.5। क्वेश्चन सेकेंड है हमारा, चूज़ द करेक्ट चॉइस। हमें इसमें से ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से करेक्ट जो टर्म यहाँ पे मिसिंग है वो हमें चूज़ करनी है। 38 टर्म ऑफ द एपी हमें दे रखी है, इसकी 38 टर्म हमें बतानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ए की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 10, ठीक है। डी हम निकालेंगे तो डी के लिए क्या होता है, A2 माइनस A1 हम करके देखेंगे। यहाँ पर A2 की वैल्यू है यहाँ पे 7 माइनस A1 की वैल्यू है यहाँ पे 10, ठीक है। तो 7 में से 10 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -3, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -3 आ गई है। अब यहाँ पर n की वैल्यू हमें दे रखी है 30, यानी कि 38 टर्म है, तो हमें A30 निकालना है। A30 तो A30 क्या होता है, A प्लस 29D, n-1 यानी कि 29D हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, A की वैल्यू हमारे पास है 10 प्लस 29 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, -3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम, 10 प्लस माइनस माइनस 29 3 जा कितना होता है 87, A30 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, A30 की वैल्यू आ जाएगी -77, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा इसका सेकंड पार्ट है 11 टर्म ऑफ द AP, ठीक है। -3 माइनस 1/2 2, इसकी हमें इस AP की हमें 11 टर्म निकालनी है, यानी कि n = 11 हमें निकालना है, ठीक है। an 11, तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू तो आ गई हमारे पास -3, d की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। d की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू यहाँ पे -1/2 और A1 की वैल्यू -3, तो A2 की वैल्यू कितनी है, -1/2 माइनस A1 की वैल्यू -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। एलसीएम लेंगे 2 माइनस का 1 प्लस का 6, तो 5/2 आएगा हमारा, डी की वैल्यू 5/2 आ जाएगी। अब हमें क्या निकालनी है, 11 टर्म, तो A11 के लिए क्या करेंगे, A प्लस 10D, ठीक है। यहाँ पे 11 आता है तो 11 से 1 हम माइनस कर देंगे, क्योंकि n-1, n की वैल्यू 11 है, n में से 1 माइनस करेंगे तो 10D बन जाएगा। A की वैल्यू है हमारे पास -3 इंटू 10, डी की वैल्यू है 5/2 यहाँ पर प्लस है, ये 2 से ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 3 प्लस का 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, जो कि A11 की वैल्यू आ गई है हमारे पास 25 माइनस 3 कितना होगा 22। A11 की हमारे पास वैल्यू आ गई है 22। थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द AP की हमें मिसिंग टर्म हमें बतानी है, ठीक है। A1 की वैल्यू हमें दे दी है, A1 = कितनी दे दी है 2, और A3 हमें दे रखी है, तो A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2 इंटू डी, ठीक है। A की वैल्यू हमारे पास है और A3 की वैल्यू है, A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 26, A की वैल्यू हमारे पास है ये 2, A1 को A भी हम बोलते हैं, प्लस 2D, ये इक्वल के उधर चल जाएगा, तो 2D = 26 माइनस का 2, 2D = 24, D = 24/2, जो कि कैंसिल आउट होकर के कितना मिलेगा हमें 12। D की वैल्यू 12 आ गई है, हमें A2 की वैल्यू निकालनी है, तो A2 के लिए A प्लस D होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो A की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस D की वैल्यू है 12, तो 2 + 12 कितना होता है 14, तो A2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 14, जो कि हमारी मिसिंग टर्म थी। यहाँ पर देखो A1 की वैल्यू हमें निकालनी है, A2 की वैल्यू दे रखी है और A4 की वैल्यू दे रखी है, तो A2 की वैल्यू हमें दे रखी है A2 यानी कि A प्लस D, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 13 = A प्लस D, और यहाँ पर A4 की वैल्यू दे रखी है A4 = A प्लस 3D, A4 की वैल्यू है 3 जो कि A प्लस 3D। ये 2 इक्वेशंस मिल गई है हमारे पास, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन, ये सेकेंड वाली इक्वेशन। इनको सोल्व आउट करके हमें A की वैल्यू और D की वैल्यू निकाल करके हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म हम निकाल देंगे। तो देखिए A प्लस D = 13 हमारी फर्स्ट टर्म आई है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन आई है, और A प्लस 3D
ये हमारी आई है इक्वल टू 3, जो कि सेकेंड इक्वेशन आई है। यहाँ हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो साइन चेंजेस हो जाएंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 2d इक्वल टू यहाँ पर बचेगा 10, तो d इक्वल टू 10/-2, जो कि कैंसिल आउट होकर के d की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5 आ गई है। अब हमें निकालनी है a, तो a के लिए क्या होता है, a के लिए हम क्या करेंगे, a2 इक्वल टू a प्लस डी, हमारे को याद है, ठीक है, जो हमने ली थी a2 की वैल्यू है 13 इक्वल टू a प्लस डी की वैल्यू आई है माइनस का 5, ठीक है, ये इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 13 प्लस 5, a की वैल्यू आ गई है हमारे पास 18, यहाँ पर हमारी टर्म आ गई है 18। अब हमारे को इसकी जो थर्ड टर्म है वो निकालनी है। a थर्ड के लिए क्या था फॉर्मूला कि a प्लस 2d होता है, तो करेंगे हम सॉल्व। यहाँ पर a प्लस 2d, a की वैल्यू तो आई है हमारे पास 18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू आई है माइनस का 5, यानी कि 18, 2 5 या 10 और प्लस माइनस माइनस का 10, जो कि आ गई है हमारे पास 8। यहाँ पर वैल्यू आ गई है हमारे पास प्लस की 8। इसका थर्ड वाला पार्ट करेंगे हम। a की वैल्यू हमें दे दी है कितनी 5, और a4 की वैल्यू दे रखी है जो कि a प्लस 3d बनता है। a4 की वैल्यू है 9 1/2 इक्वल टू a प्लस 3d। a की वैल्यू है कितनी 5 प्लस 3 इंटू डी, तो ये 5 इधर चल जाएगा, 9 2 जा 18 1 19/2 माइनस 5 इक्वल टू 3d। यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम, कितना एलसीएम आएगा 2, 19 माइनस 10 इक्वल टू 3d। ये 2 किधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, और 19 में से 10 गया तो 9 इक्वल टू 6d, तो d इक्वल टू क्या होगा 9/6। ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, d की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 3/2। d की वैल्यू आ गई है, हम यहाँ पर पुट कर देंगे। a2 के लिए क्या होता है, a2 के लिए होता है a प्लस डी होता है, जो कि a की वैल्यू हमारे पास है कितनी है 5 प्लस d की वैल्यू कितनी आई है 3/2। एलसीएम हम लेंगे यहाँ पर, तो देखिए एलसीएम आएगा 2, 5 2 जा 10 प्लस 3, तो a2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 13/2। a2 की वैल्यू आ गई 13/2। a3 की वैल्यू हमने निकालनी है, तो a3 इक्वल टू क्या होता है a प्लस 2d, ठीक है। a3 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो a3 इक्वल टू a की वैल्यू है हमारे पास 5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 5 प्लस 3 जो कि 8 हो जाएगा। a3 की वैल्यू आएगी हमारे पास 8 और a2 की वैल्यू आएगी 13/2। इसका फोर्थ पार्ट हम कर रहे हैं। a1 की वैल्यू हमें दे दी है माइनस का 4, ठीक है, और a2 a3 a4 a5 और a6 की वैल्यू हमें दे दी है a6 जो कि होता है a प्लस 5d, इसकी वैल्यू दे दी है हमें 6 a प्लस 5d। a की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 4, तो यहाँ रख देंगे 6 इक्वल टू माइनस का 4 प्लस 5d। यहाँ से d की वैल्यू निकाल लेंगे, इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 5d इक्वल टू प्लस का 10, d इक्वल टू 10/5 जो कि हो जाएगा 2। d की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब d की वैल्यू 2 आ गई है, हम पुट कर देंगे। a2 हमें निकालना है जो कि होता है a प्लस डी। a की वैल्यू आ गई है माइनस का 4 प्लस d की वैल्यू आ गई है 2। माइनस के 4 में प्लस का 2 ऐड करेंगे तो माइनस का 2। a2 की वैल्यू आ गई -2। अब हमें a3 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो a3 की वैल्यू होती है a प्लस 2d। a की वैल्यू आई है कितनी, a की वैल्यू आई है माइनस का 4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू आई है हमारे पास 2। माइनस का 4 और ये प्लस का 4 बनेगा जो कि हो जाएगा 0। a3 की वैल्यू आ गई है 0। a4 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो a4 जो कि होता है a प्लस 3d, ठीक है, a प्लस 3d होता है। तो यहाँ पर a4 इक्वल टू a की वैल्यू आई माइनस का 4 इंटू 3 इंटू डी की वैल्यू आई है, यहाँ प्लस है, 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2 है, 3 2 जा 6 प्लस का 6 और माइनस का 4, a4 की वैल्यू आ गई है हमारे पास 2। इसी तरह से यहाँ पर a5 की वैल्यू निकालेंगे, a5 जो कि होता है a प्लस 4d, ठीक है, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू आई है हमारे पास माइनस का 4 इंटू प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू आई है हमारे पास 2,
4 टू जा 8, 8 में से 4 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, A5 की वैल्यू आ गई है 4। ठीक है, यहाँ पर पुट कर देते हैं हम। A1 की वैल्यू तो -4 है, A2 की वैल्यू हमारे आई है -2, A3 की वैल्यू है 0, A4 की वैल्यू है 2, A5 की वैल्यू है 4 और A6 की वैल्यू है 6। इसका फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, A2 की वैल्यू दे दी हमें A2 जो कि होता है A प्लस डी। कितना दे रही है? A प्लस डी इक्वल टू 38। ये इक्वेशन फर्स्ट हमें मिल गई है। और A3, A4, A5 और A6 की वैल्यू हमें दे रखी है जो कि होता है A प्लस 5D। तो A प्लस 5D इक्वल टू A6 की वैल्यू कितनी है? 22। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हमें मिल गई है। ठीक है, A प्लस डी इक्वल टू 38 और A प्लस 5D इक्वल टू 22। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम तो A से A कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 4D इक्वल टू कितना बचेगा? यहाँ पर माइनस का 22 है तो इसको करेक्शन कर लेते हैं हम। यहाँ माइनस का 22, यहाँ पर भी माइनस का है तो ये प्लस का बन जाएगा और ये बन जाएगा 60 टोटल में। तो 60 अपॉन -4 यानी कि माइनस का 15। माइनस का 15 आ गई है डी की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर निकालेंगे। तो ए के लिए हमें निकालना है तो यहाँ पर पुट कर देंगे डी की वैल्यू। ठीक है, A2 की वैल्यू है A2 प्लस A2 इक्वल टू क्या होगा? A प्लस डी होता है। A2 की वैल्यू है 38 इक्वल टू A प्लस डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? माइनस का 15। ये माइनस का 15 है, इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस का 15। तो A इक्वल टू 38 प्लस 15। तो A की वैल्यू कितनी आ गई है? 53 आ गई है। A की वैल्यू 53 आ गई है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वैल्यूज़ निकालेंगे जो कि हमारे पास A3 की वैल्यू निकालनी है। A3 जो कि होता है A प्लस 2D। A की वैल्यू है हमारे पास कितनी? 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है माइनस का 15। तो ये हो जाएगा माइनस का 30। 53 माइनस का 30 जो कि यहाँ पर हमारे पास बचेगा 23। ठीक है, अब हमें निकालनी है A4 की वैल्यू। तो A प्लस 3D होता है। A की वैल्यू है 53 माइनस 3 इंटू माइनस का 15 जो कि होगा माइनस का 45। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। A4 की वैल्यू 8 आ गई है। अब हमें निकालनी है A5 की वैल्यू। तो A प्लस 4D होता है। A की वैल्यू है 53 माइनस 4 इंटू 15 करेंगे तो कितना होगा? 60 और प्लस माइनस माइनस का 60 जो कि यहाँ से बचेगा हमारे पास माइनस का 7। A5 की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस का 7। हम पुट कर देते हैं। A की वैल्यू तो कितनी आई थी? 53। A2 की वैल्यू है हमारे पास कितनी? 38। A3 की वैल्यू हमने निकाली है 23। A4 की वैल्यू है 8। A5 की वैल्यू -7 और A6 की वैल्यू माइनस का 22। ये हो गया है हमारा इसका थर्ड वाला क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं। विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 डैश 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 इज 78। ठीक है, हमें कौन सी टर्म बतानी है? इसकी 78 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर A की वैल्यू हमें दे दी है कितनी? 3। D की वैल्यू हमें निकालनी है तो क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है यहाँ पर 8 माइनस A1 की वैल्यू 3। 8 में से 3 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 5। ठीक है, हमारे पास A की वैल्यू आ गई है, D की वैल्यू आ गई है। ठीक है, और AN की वैल्यू हमें दे रखी है। AN की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 78। AN इक्वल टू 78 और हमें क्या निकालना है? N की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। तो AN की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 78 इक्वल टू A की वैल्यू है 3 प्लस N की वैल्यू हमें निकालनी है तो N माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास 5। ठीक है, तो ये 3 उधर चल जाएगा तो कितना बचेगा? 75 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 5। क्योंकि ये प्लस का 3 है उधर जाएगा तो माइनस का 3 और 78 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 75। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, कहाँ चल जाएगा? डिवाइड में। तो N माइनस 1 इक्वल टू 75 अपॉन 5। 5 से कट जाएगा कितनी टाइम्स? 15 टाइम्स। तो N माइनस 1 इक्वल टू 15। ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का। तो N इक्वल टू 15 प्लस 1 तो N की वैल्यू हो गई है 16।
यानी कि 16 नंबर वाली जो टर्म है वो है 78। तो लिख देंगे हम हैंस द 16th टर्म ऑफ AP इज 78। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, यानी कि n की वैल्यू निकालनी है जो हमें AP दे रखी है इसमें। ठीक है, तो हमें A तो दे दिया है यहाँ पर 7, D हम निकालेंगे तो A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू है 13 माइनस A1 की वैल्यू है 7, और 13 में से 7 अगर जाएगा तो 6 हमारे पास D की वैल्यू आ गई है। ठीक है, हमें निकालना है यहाँ पर n की वैल्यू, तो an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an यहाँ पर दे रखा है 205 इक्वल टू a की वैल्यू है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आई है 6। ये 7 उधर चल जाएगा तो 198 बच जाएगा हमारे पास इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। तो n माइनस 1 6 मल्टीप्लाई में कहाँ चल जाएगा डिवाइड में, तो 198 अपॉन 6 से कैंसिल होगा, 6 3 जा 18, 1 रिमाइंडिंग बचेगा तो 1 और 8 18 हो जाएगा, तो 6 3 जा 18। तो n माइनस 1 इक्वल टू 33, तो n इक्वल टू 33 प्लस का 1, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 33 प्लस 1 कितना होगा 34 हो जाएगा। तो n इक्वल टू 34th टर्म है हमारी AP में। कितनी टर्म्स है 34 टर्म है फर्स्ट वाले में। सेकंड वाला हम कर रहे हैं, इसका A की वैल्यू हमें दे दी 18, D की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी यहाँ पर हम कर लेते हैं A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है 15 1/2, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि 18 में से 15.5 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2.5 बचेगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लेते हैं, और 2.5 को हम 5/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास an का फॉर्मूला लगाना है हमें, जो कि होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an की वैल्यू है माइनस का 47 इक्वल टू a की वैल्यू है 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5/2। ये उधर जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, तो माइनस का 47 माइनस का 18 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5/2। तो कर लेते हैं हम इसको सॉल्व, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना 8 और 7 15 का 5 के 8 का 1, तो 65 हो जाएगा माइनस का। और ये जो डिवाइड में है वो तो कहाँ चल जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू n माइनस 1। 5 से ये कट जाएगा 13 टाइम्स, और 13 2 जा कितना होता है 26 होता है, माइनस का 26 इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ पे जो हमारी d की वैल्यू है ये माइनस की आएगी। ठीक है, माइनस की 5/2, तो माइनस पुट कर देंगे यहाँ पे, और ये जैसे ही इधर जाएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर के पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो ये इधर चल जाएगा, तो n इक्वल टू 26, और ये प्लस माइनस का 1 है प्लस का 1 बन जाएगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 27। क्योंकि यहाँ पर 18 में से हमें ये माइनस नहीं करना था, हमें 15.5 में से 18 माइनस करना था, तो यहाँ पे माइनस का 2.5, यानी कि d की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5/2। इसलिए यहाँ पे माइनस 5/2 हम पुट करेंगे और इसको सोल्व करेंगे, तो n की वैल्यू आ गई है हमारे पास 27। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है चेक वेदर माइनस 150 इज़ ए टर्म ऑफ द AP 11 8 5 और 2। ये माइनस 150 इस AP की टर्म है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो A की वैल्यू हमें दे दी है 11, D की वैल्यू हम निकालेंगे 8 माइनस 11 जो कि हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, यानी कि A2 माइनस A1, तो 8 में से 11 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। हमें दे रखी है क्या an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। an की वैल्यू हमें माइनस का 150 दे रखा है इक्वल टू a की वैल्यू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है माइनस का 3। ठीक है, ये उधर जाएगा तो माइनस का 11 बन जाएगा, यानी कि माइनस का 161 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3। ये कहाँ चल जाएगा डिवाइड में चल जाएगा, तो माइनस का 161 अपॉन माइनस का 3 इक्वल टू n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो जब ये पूरी बार डिवाइड नहीं जाएगा, पॉइंट्स में इसकी वैल्यू आएगी, और पॉइंट्स में कोई सी भी टर्म नहीं होती, इसलिए 9
इट इज़ नॉट द टर्म ऑफ द एपी। माइनस का 150 कोई सी भी टर्म नहीं है इस एपी में। क्वेश्चन 7 है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। 31st टर्म हमें निकालनी है। 11 टर्म हमें दे रखी है A11 इक्वल टू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है हमें 38 और A16 हमें दे रखी है 73। तो A11 को क्या लिख सकते हैं, A + 10D इक्वल टू 38, इक्वेशन फर्स्ट है ये। और A + 16D को हम लिख सकते हैं 15D इक्वल टू, यानी कि A16 को A + 15D लिखेंगे इक्वल टू 73। इक्वेशन नंबर सेकंड है। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचेगा माइनस का 5D इक्वल टू माइनस का 73 में से 38 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का 35 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। D इक्वल टू 35/5, तो D की वैल्यू आ गई है हमारे पास 7। ठीक है, D की वैल्यू यहाँ से 7 आ गई है, तो हमें निकालना है 31st टर्म यानी कि A31 जो कि होता है A + 30D। A की वैल्यू है हमारे पास कितनी, यहाँ पर A की वैल्यू भी हमें निकालनी है, तो हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में D की वैल्यू। तो A + 10 इंटू D की वैल्यू है 7 इक्वल टू 38। A इक्वल टू 38 माइनस का 70, क्योंकि 7 10 या 70 होगा, उधर जाएगा तो माइनस का 70। तो इसमें से 70 हम माइनस करेंगे तो A की वैल्यू आ गई है हमारे पास माइनस का 32। A की वैल्यू माइनस 32 आ गई है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो माइनस 32 + 30 इंटू D की वैल्यू है 7। ठीक है, तो माइनस 32 + 3 7 या 21 यानी कि 210। A31 की वैल्यू, तो A31 की वैल्यू 210 में से हम 32 लेस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 178। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। ठीक है, n की वैल्यू दे दी हमें 50। ठीक है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। A3 जो कि हमें दे दी है 12। द लास्ट टर्म इज़ 106। An की वैल्यू हमें दे दी है 106। फाइंड द 29 टर्म। ठीक है, तो क्या होता है, हम क्या करेंगे यहाँ से, पहले तो हमें 12 टर्म्स A3 दे दी है हमें, तो कर लेंगे हम A3 के लिए क्या होता है A + 2D इक्वल टू 12। ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गई है। और कितनी टर्म्स है, 50 टर्म्स है, जिसमें लास्ट टर्म क्या है, यानी कि A50 वाली टर्म्स हमें दे रखी है A50 जो कि हमें दे रखी है कितनी 106। ठीक है, तो A50 को हम लिख सकते हैं A + 49D जो कि हमें दे रखी है 106, इक्वेशन सेकंड। यहाँ से हम क्या करेंगे, D की वैल्यू निकाल लेंगे, तो माइनस माइनस और ये माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचेगा माइनस का 47D इक्वल टू माइनस का कितना बचेगा यहाँ से 94। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। D इक्वल टू 47 जो कि कैंसिल आउट होकर के कितना बचेगा 2। तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। और हमें निकालनी है 29 टर्म, तो A29 जो कि होगा A + 28D। A की वैल्यू आई है हमारे पास कितनी, यहाँ से A की वैल्यू भी निकालनी है हमें, तो A + 2D इक्वल टू 12, ये इक्वेशन है हमारी। तो इसमें D की वैल्यू पुट करेंगे तो A + 2 इंटू D की वैल्यू आई है 2 इक्वल टू 12। A इक्वल टू 12, ये प्लस का 4 बनेगा, उधर जाएगा तो माइनस का 4, तो A की वैल्यू यहाँ से 8 आ जाएगी। तो यहाँ पर 8 + 28 इंटू D की वैल्यू कितनी आई है 2। ठीक है, तो 8 + 28 2 जा होता है 56, और 8 में 56 अगर ऐड करेंगे तो 64। तो A29 यानी कि 29 टर्म कितनी हो जाएगी 64 हो जाएगी। तो हम लिख देंगे हैंस द 29th टर्म ऑफ एन AP इज 64। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। इफ़ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ द AP आर 4 n - 8। थर्ड टर्म यानी कि A + 2D इक्वल टू कितना 4, और 9 टर्म यानी कि A + 8D इक्वल टू कितना -8।
तो यहाँ से पहले तो हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 6d इक्वल टू कितना बचेगा हमारे पास 12। तो d इक्वल टू 12 अपॉन माइनस का 6, तो d की वैल्यू आ गई है माइनस का 2, ठीक है। अब ये भी बताना है हमें कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0, इस AP की 0 कौन से नंबर वाली टर्म होगी, ठीक है। तो an की वैल्यू हमें 0 दे दी है, तो 0 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमें करना है। तो a की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ से, तो पहले तो a प्लस 2d इक्वल टू 4, ठीक है। d की वैल्यू पुट कर देंगे, a प्लस 2 इंटू माइनस का 2 इक्वल टू 4, ठीक है। ये 2 जा होगा 4, प्लस माइनस माइनस का 4, उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो a इक्वल टू 4 प्लस 4, a की वैल्यू आ गई है 8, यहाँ पुट कर देंगे तो 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है माइनस का 2, ये प्लस का 8 है, उधर जाएगा तो माइनस का 8, और ये माइनस का 2 है, ठीक है, मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, इक्वल टू n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा ये, तो n माइनस 1 इक्वल टू 4 बना हमारा। तो n की वैल्यू 4 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यानी कि फिफ्थ टर्म, सो द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0। कौन सी टर्म हो जाएगी AP की, फिफ्थ टर्म हो जाएगी जो कि 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, द 70th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट 10th टर्म बाय 7, ठीक है। कितनी है 17 टर्म, जो कि a प्लस 16d की फॉर्म में हम लिखेंगे, इक्वल टू 10th टर्म से, यानी कि a प्लस 9d कितनी ज़्यादा है, ये एक्सीड्स इट 7 टर्म बाय 7, यहाँ से 7 से। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है, a से तो a कैंसिल हो जाएगा, ये 9d उधर जाएगा तो 16d माइनस 9d इक्वल टू 7, तो कितना बचा 7d इक्वल टू 7, d इक्वल टू 7 अपॉन 7, जो कि कैंसिल आउट होकर के 1 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई है 1, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टर्म ऑफ द AP, जो कि हमें दे रखी है, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो कितनी 3 है ना, d की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा 12, d की वैल्यू 12 आ गई है हमारे पास, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, 54th टर्म से कितनी ज़्यादा है 132 ज़्यादा है इस AP की। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, भाई a प्लस n माइनस 1d, ये तो an वाली टर्म है, ठीक है, ये और इधर कितनी कौन सी टर्म है हमारे पास 54 टर्म, तो a प्लस 53d, और इससे कितनी ज़्यादा है 132 ज़्यादा है an वाली टर्म, ठीक है। a से तो a कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 53d प्लस 132, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास d की वैल्यू है हमारे पास, तो हम d पुट कर देंगे यहाँ पर, तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 12 इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132, ठीक है। यहाँ पर 12 कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 53 प्लस 11, ठीक है, और यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 12, ये 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू 53 और 11 को ऐड करेंगे तो 64, तो n माइनस 1 इक्वल टू 64 आया है हमारे पास, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 64 प्लस 1, तो 65 हो जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ गई है 65, यानी कि 65th टर्म हमारी AP की, जो कि हो जाएगी कितनी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्वेश्चन नंबर 12 है, टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स एंड 100 टर्म इज़ 100, यानी कि उनकी 100 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कितना है 100 है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, उनकी 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है, तो 100 टर्म्स यानी कि a प्लस 99d माइनस a प्लस 99d, ठीक है, इक्वल टू कितना है 100, यानी कि दो AP है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, उनकी 100 टर्म्स यानी कि
100 नंबर वाली जो टर्म्स है दोनों की, उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 है। फर्स्ट वाली का तो हम कैपिटल ए वाला माना है और सेकंड वाली के लिए स्मॉल ए वाला माना है, और कॉमन डिफरेंस उनका सेम बताया है, इसलिए हमने स्मॉल डी लिया है। और कितना डिफरेंस आ रहा है, 100 डिफरेंस आ रहा है। ये इक्वेशन हमें मिल गई है। यहाँ से देखो a प्लस 99d माइनस का a और माइनस प्लस माइनस का 99d, ये प्लस का 99 ये माइनस का 99 कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू 100। तो कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इक्वल टू 100। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें मिल गई है। अब वो बोल रहा है 1000 टर्म्स का डिफरेंस भी हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए प्लस 999d माइनस स्मॉल ए प्लस 999d, ठीक है, इक्वल टू बताना है हमें तो कितना आएगा। तो यहाँ पर देखो इसको सोल्व करेंगे, a प्लस 999d माइनस का a माइनस का 999d, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, a माइनस का कैपिटल A माइनस का a, जो कि हमारे पास इसकी वैल्यू आई थी कितनी, 100, तो आंसर आ जाएगा 100। तो उनकी जो 1000 टर्म्स का जो डिफरेंस है दोनों का, वो भी कितना है, 100 है, और 100 वाली टर्म्स का जो डिफरेंस है वो भी कितना है, 100 है। तो हमारा इसका आंसर 100 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। कितने 3 डिजिट्स के नंबर है जो कि 7 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 3 डिजिट्स नंबर हम लिख लेंगे, थोड़ा जो हमें याद है। 105 भी 7 से डिवाइड हो जाता है, 112 हो जाएगा, इसमें 7 और जोड़ेंगे तो 119 हो जाएगा, एंड 994 भी डिवाइड हो जाएगा 7 से। लास्ट वाली टर्म ये हो जाएगी। तो ए की वैल्यू तो हमारे पास हो जाएगी 105, ये ए पी हमारी बन गई है। डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कितना, 7 सब में ज़्यादा है तो डी की वैल्यू आ गई है हमारे पास 7, ठीक है। और ए एन की वैल्यू हमारे पास दे रखी है कितनी, 994, जो कि हमने निकाला है क्योंकि डिवाइड बाय 7 है और 3 नंबर की डिजिट है। तो 994 इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ए की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 105 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू है हमारे पास 7 और 994 ये ए एन की वैल्यू है। ये इधर आएगा तो 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1, और ये प्लस ये कहाँ पे है, मल्टीप्लाई में है, कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 889 अपॉन 7 इक्वल टू n माइनस 1। 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम्स, 127 टाइम्स इक्वल टू n माइनस 1। तो n इक्वल टू 127, इधर माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो प्लस का 1, तो n की वैल्यू आ गई है 128। यानी कि 128 नंबर ऐसे हैं 3 डिजिट के नंबर जो कि 7 से डिवाइड हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, 4 के मल्टीपल्स है जो कि 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। तो ए तो हो जाएगा 12, क्योंकि 10 तो नहीं जाएगा डिवाइड, 11 भी नहीं जाएगा 4 में डिवाइड, 12 का जाता है, तो ए की वैल्यू आ गई 12, फिर 12 के बाद 16 आएगा, तो डी की वैल्यू आ गई है हमारे पास 4। ठीक है, डी की वैल्यू 4 आ गई है, और ए एन की वैल्यू देखो 248 जाएगा, ए एन इक्वल टू 248 इसमें लास्ट जाएगा, ठीक है, 250 से पहले, तो ए एन की वैल्यू आ गई है 248। अब वही फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू है 248 इक्वल टू ए की वैल्यू है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 4। ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा 236 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4 मल्टीप्लाई में कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में, तो 236 अपॉन 4 इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक है, तो 236 में 4 का डिवाइड हम लगाएंगे, ठीक है, 4 5 जो 20 बचेगा, 336 59 इक्वल टू एन माइनस 1, तो n इक्वल टू 59 और ये प्लस का 1 60 बना देगा। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, यानी कि 4 का जो मल्टीपल है वो 10 से 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स है, 60 मल्टीपल्स है, जो कि 4 से डिवाइड में चल जाते हैं या 4 के मल्टीपल्स है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs। फर्स्ट वाली एपी तो हमें दे दी है 63, 65, 67 एंड सेकेंड वाली एपी है 3, 10, 7 डैश 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 इक्वल। ठीक है, हमें जो दोनों की जो n टर्म है वो इक्वल है, तो हमें n की वैल्यू हमें निकालनी है कि दोनों एपी में ऐसी कौन सी नंबर वाली टर्म है जो कि इक्वल है। ठीक है, तो कैपिटल A हम ले लेंगे जो कि बड़ी वाली एपी के लिए, जो कि हुआ 63। इसका कॉमन डिफरेंस जो हम निकालेंगे D, जो कि हो जाएगा 65 में से 3 हम 63 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आंसर आएगा 2। छोटा a जो कि है फर्स्ट वाली जो छोटी है उसका AP की फर्स्ट टर्म है, और स्मॉल d जो कि है 10 में से हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7। ठीक है, ये हमारे पास मिल गया है। अब क्या करेंगे हम, इनकी n टर्म इक्वल है तो दोनों APs के लिए nth टर्म हम निकालेंगे तो an के लिए। ठीक है, तो हमारे पास कितनी दे रखी है 63 a की वैल्यू प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है यहाँ पर 2 इक्वल टू यहाँ पर भी a की वैल्यू है 3 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है यहाँ पर 7। ठीक है, इनको हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो 63 प्लस 2 इंटू n 2n, 2 बन जा 2 और माइनस का इसलिए माइनस का 2 इक्वल टू 3 प्लस n इंटू 7 कितना होगा 7n, माइनस का 7 बन जा 7। ठीक है, अब n वाले एक तरफ हो जाएंगे और नंबर्स एक तरफ हम ले आएंगे तो 2n ये उधर जाएगा तो माइनस का 7n इक्वल टू यहाँ पर माइनस का 7 प्लस का 3 तो माइनस का 4, ये उधर जाएगा तो प्लस का 2, ये भी उधर जाएगा तो माइनस का 63। ठीक है, यहाँ पे बचेगा माइनस का 5n इक्वल टू यहाँ पे बचेगा माइनस का 2 और 63 क्या होगा माइनस का 65। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n इक्वल टू 65/5। 5 से ये 13 टाइम कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू आ गई है 13, यानी कि हैंस द 13th term of both AP is same। क्या हो जाएगी 13th टर्म दोनों AP की क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16, यानी कि A3 क्या है 16 है तो a प्लस 2d हम लिखेंगे इसको इक्वल टू 16। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मान करके चलते हैं हम, और 7 टर्म एक्सीड बाय 5th टर्म बाय 12। 7th टर्म क्या हो जाएगी a प्लस 6d इक्वल टू क्या हो जाएगा 5th टर्म, तो a प्लस 4d कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, प्लस 12 कर देंगे यहाँ पर, तो a प्लस 16 यहाँ से इक्वेशन हम निकालेंगे तो a से तो a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 6d इधर आएगा तो माइनस का 4d इक्वल टू 12, 6d में से 4d जाएगा तो 2d इक्वल टू 12, तो d इक्वल टू 12/2 जो d की वैल्यू जाएगी 6। हमारे पास d की वैल्यू 6 आ गई है, a की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या है हमारे पास a प्लस 6d या 2d इक्वल टू 16 हमें दिया है, तो इसमें पुट कर देंगे तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है 6 इक्वल टू 16 है ना, तो a इक्वल टू 16, 2 6 या 12 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, तो d a की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 4, a की वैल्यू 4 आ गई है, d की वैल्यू 6 आ गई है। ठीक है, हमें क्या करना है डिटरमाइन द AP हमें बनानी है, तो AP तो लिख देंगे हम हैंस द AP क्या होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो a की वैल्यू तो है 4, a प्लस d यानी कि 4 प्लस 6 कितना होगा 10, 10 प्लस 6 कितना होगा 16, 16 प्लस 6 जो कि हुआ 22, 22 प्लस 6 28, यानी कि इनमें सब में 6 6 ऐड करते जाएंगे तो हमारी AP बनती जाएगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है 6 है,
तो फर्स्ट वाली टर्म में 6 ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म बन जाएगी, सेकंड टर्म में 6 ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म बन जाएगी, और थर्ड वाली में हम 6 ऐड करेंगे तो फोर्थ बन जाएगी। ऐसे हम इनफाइनाइटली हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे हम, फाइंड द 28th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी की लास्ट टर्म से हमें क्या निकालनी है, 28 टर्म निकालनी है। तो ए की वैल्यू जो लास्ट टर्म से दे रखी है तो 253 बन जाएगी ए की वैल्यू। डी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो डी की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 - 8 करेंगे, उल्टा करेंगे क्योंकि पीछे से आगे लेके आ रहे हैं ना हम, तो उल्टा करेंगे। तो 3 - 8 यानी कि डी की वैल्यू आ गई -5। हमें क्या निकालनी है इसकी 28 टर्म्स, तो a + 19d, ठीक है, a20। तो a की वैल्यू 253 + 19 इंटू डी की वैल्यू है -5। 19 5 या कितना होगा 95, वो भी माइनस का, तो 25 माइनस का 95। तो a20 क्या हो जाएगा, 95 में से 253 है यहाँ पे, 253, 25 नहीं है 253, ठीक है, a की वैल्यू 253 है। तो इसमें से माइनस करेंगे 95, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 158, यानी कि a28 जो 28 टर्म हो जाएगी एपी की वो कितनी हो जाएगी 158 हो जाएगी। क्वेश्चन 18 है हमारा, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज़ 24, यानी कि 4th वाली टर्म और 8th वाली टर्म का a4 यानी कि a + 3d और 8th टर्म यानी कि a + 7d, इन दोनों का जो सम है वो कितना है 24 है। तो 2a + 10d = 24। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो a + 5d = 2 से 2 ये 24 कैंसिल हो जाएगा तो 12 आ जाएगा, ठीक है। a + 5d = कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हम ले लेंगे। अब आगे क्या बोल रहा है, 6th and 10th टर्म इज़ सम ऑफ 6 and 10 टर्म इज़ 44। 6 टर्म a + 5d हो जाएगी प्लस 10th टर्म यानी कि a + 9d = कितना है 44। तो a + a क्या होगा 2a + 5 + 9 हो जाएगा 14d = 44। यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा तो a + 7d = 2 से कैंसिल होगा तो 22। ये क्वेश्चन नंबर 2 दोनों को सोल्व कर लेंगे तो a + 5d = 12 और a + 7d = 22, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से माइनस का 2d = माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, d = 5 हो जाएगा क्योंकि 10/2 जो कि कट करके 5 मिल जाएगा हमें कैंसिल आउट होने के बाद। d की वैल्यू 5 आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP, ठीक है। a की वैल्यू हमें निकालनी है पहले तो यहाँ से, तो a + 7d = 22, इक्वेशन सेकंड है हमारी, इसमें पुट कर रहे हैं तो a + 7 इंटू डी की वैल्यू है 5 = 22, ठीक है। तो a = 22, 7 5 या 35 उधर जाएगा तो माइनस का 35। a की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 13, वो भी माइनस की। a की वैल्यू -13 आ गई है तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी -13, उसमें हम d ऐड करेंगे तो माइनस के 30 में प्लस का 5 ऐड करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास माइनस का 8। अब माइनस के 8 में प्लस का 5 ऐड करेंगे तो माइनस का 3। ये फर्स्ट 3 टर्म्स हमसे पूछी थी जो कि हमने सॉल्व आउट कर दी है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। एनुअल सैलरी, जो एनुअल सैलरी थी ए की वैल्यू हमें दे दी 5000, ठीक है, एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और हर साल उसको ₹200 का इंक्रीमेंट उसको मिल रहा है, यानी कि डी की वैल्यू हमें दे दी है 200, ठीक है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, उसकी कौन से ईयर में 7000 इनकम हो जाएगी, तो ए एन की वैल्यू हमें दे दी 7000 जो कि होता है a + n-1 इंटू डी, ठीक है। तो 7000 = a की वैल्यू है 5000 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है 200, ठीक है। इधर आएगा तो 7000 में से 5000 कैंसिल होगा तो 2000 अपॉन ये कहाँ चल जाएगा डिवाइड में 200 = n-1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 × 2 2 10 जा, ठीक है। तो n-1 = 10, तो n = 10 + 1 जो कि हो जाएगा 11। तो 11 ईयर्स में
उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी सुब्बा राव की। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, रामकली सेव्ड 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। ठीक है, कितने, तो ए की वैल्यू हो गई उसकी 5, ठीक है, और इंक्रीमेंट करती है वो इंक्रीज बाय हर वीकली सेविंग बाय 1.75, तो डी की वैल्यू हो गई 1.75। इफ़ द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 20 पॉइंट, ये हो जाएगा। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन की वैल्यू दे दी है 20.75 इक्वल टू ए की वैल्यू है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 1.75। ठीक है, ये डिवाइड में ये सॉरी, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 20.75 माइनस का 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75, तो यहाँ पर बचेगा 15.75। ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 1.75 इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो ये कैंसिल आउट होगा 9 टाइम्स में, तो n माइनस 1 इक्वल टू 9। ठीक है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, ये माइनस का 1 है प्लस का 1 हो जाएगा इधर, तो n की वैल्यू गई है 10। तो उसकी कितनी वीकली में सेविंग हुई है, कितने वीक में सेविंग उसकी 20.75 रुपीज़ हो गई है 10 वीक में। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। सो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।